हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर लैंड एंड द पीपल केस स्टडीज़। यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों के बारे में जानेंगे और ज़मीनों के बारे में जानेंगे। जो भारत में अलग अलग तरह की ज़मीन है, जैसे कश्मीर में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वहाँ पे बारे में पढ़ेंगे। डिज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे जो रेगिस्तान में है, यानी कि राजस्थान में है। नीचे की तरफ यानी कि तमिलनाडु की तरफ आएंगे, फिर वहाँ का एरिया पढ़ेंगे। फिर नॉर्थ वाला जो हमारा यूपी बिहार है वहाँ पर पढ़ेंगे क्या क्या मतलब कहाँ क्या चीज़ कहाँ पर होता है। ठीक है, यह सब देखना है। तो शुरू करते हैं। कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। कह रहा है कि इंसानों और नेचर के बीच में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक संबंध है। संबंध यानी कि दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक लगाव है। दोनों ही इंसान और इन्वायरमेंट दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं अपने अपने खूबी के हिसाब से। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे दुनिया अलग अलग मतलब जो लोग हैं इंसान हैं वो हर पार्ट में अलग अलग रहते हैं। कुछ लोग कश्मीर में रहते हैं, कुछ लोग राजस्थान में रहते हैं, कुछ लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं। मतलब अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहते हैं, दुनिया के अलग अलग पार्ट में रहते हैं। लेकिन कह रहा है कि जो इंसान है वो एक तरह से गुलाम नहीं है किसके, इन्वायरमेंट के। यानी कि वो लोग क्या करते हैं, उनकी जितनी ज़रूरत रहती है उस ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा भी वो लोग क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक है, वही कह रही है प्रूव्ड एन इम्पैक्ट फैक्टर ऑन शेपिंग द इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज ओन नीड्स। यानी कि उनको जितना ज़रूरत होता है उतना वो इन्वायरमेंट से ले लेते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट के लिए कुछ दे नहीं पाते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट से जितना लेता रहता है, उनको नेचर से जितना लेना रहता है वो सारी चीज़ ले लेते हैं। जंगल काट के उनका वहाँ पर ज़मीन बना देते हैं, हर चीज़ ओवर यूज़ में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं, लेकिन देते क्या है, कुछ नहीं। तो वही कह रहा है कि जो भी चाहते हैं वो अपने हिसाब से इन्वायरमेंट को सेव करके अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है, इन चेंजिंग द कंडीशन ऑफ लाइफ इन हिज फेवर। जिस तरह से उनका लाइफ चेंज होता रहता है वो अपने नीड्स को भी चेंज करते रहते हैं। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट फैक्टर ह्यूमन एक्टिविटीज टू ग्रेट एक्सटेंट आर सब्जेक्ट टू कंट्रेंट। कह रहा है ये कोई दो राय नहीं है कि इंसानों की वजह से ही पूरे नेचर को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ठीक है, रिफ्रेश पानी जो था 3% वो घट के 0.33% पे आ गया। मतलब ये क्या इंसानों की वजह से ही हो रहा है। बट विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन हैज़ एबल टू ओवरकम द लिमिटेशन। यानी कि कह रहा है कि टेक्नोलॉजी के आने के बाद से इंसान क्या हो गए हैं, और ज़्यादा लिमिटेशन को कम कर दिए हैं। बट पुट बाय द नेचुरल इन्वायरमेंट। टेक द केस ऑफ सऊदी अरेबिया वेयर द इन्वायरमेंट लिमिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल डिजर्ट। कह रहा है एक केस ले रहा है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया कहाँ है, दूसरा कंट्री है। वहाँ पर कह रहा है पहले कुछ नहीं था, यानी कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक तरह से रेगिस्तान था। लेकिन अब जो है वो अपने दम पे यानी कि नेचर से क्या लेके, पेट्रोल वगैरह लेके, पेट्रोलियम लेके वो पूरे देश को सप्लाई करके खुद ही इतना अमीर बन गया है कि उसके देश में हर चीज़ क्या कर सकता है, वो इंपोर्ट करवा सकता है। इंपोर्ट यानी कि दूसरे देशों से मंगवा सकता है हर एक चीज़ को अपने पैसे के दम पे। ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई है, कंडीशनर बिल्डिंग है। ठीक है, इंपोर्ट करता है फूड ग्रेन्स का अदर कंट्रीज से एंड अदर थिंग्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दूसरी दुनिया में जो भी होती है, दूसरे कंट्री में जो भी होती है वो सऊदी अरेबिया में हो सकती थी। लेकिन सऊदी अरेबिया में पहले क्या था, बस डिजर्ट था, बस क्या था, एक तरह से रेगिस्तान था। लेकिन जब उसको पता चला कि हमारे यहाँ क्या है, एक नेचुरल तेल है यानी कि पेट्रोलियम है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया क्या रही चल रही है, तो बेचना शुरू किया और बेच के अपनी तरह यानी कि अपने देश में नए नए बिल्डिंग्स बनवा ली। ठीक है, सब कुछ इंपोर्ट करने लगा। हर एक चीज़ दुनिया में जो अलग अलग प्रकार पे होती है वो सारी चीज़ें क्या करने लगा, अपने देश में मंगवाने लगा। तो इस तरीके से और भी देखेंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि जो फ्लोरा और फाउना है, यानी कि जो फ्लावर है, जितने भी तरह के पौधे होते हैं और जितने भी तरह के जानवर होते हैं, उन दोनों में क्या होता है, उन सब में भी एक तरह का संबंध होता है। उनमें दोनों में भी क्या बाउंड होता है। बाउंड यानी कि एक तरह का एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जानवर और पौधे जितने भी तरह के प्लांट्स हैं साहित्य से जुड़े हैं, उन्हीं में तो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, साइकिल चलता है। क्लास 6 में हम लोग पढ़ा होगा। कह रहा है दोनों जगह पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है वहाँ भी, और सबसे ज़्यादा जब बारिश नहीं होती है यानी कि जैसे रेगिस्तान वगैरह में, दोनों लोग क्या होते हैं, दोनों जगह पे लोग रहते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग कहाँ रहते हैं, ज़्यादा आबादी कहाँ होती है, जहाँ सब कुछ होती है, जैसे कि यूपी बिहार, यहाँ बारिश भी है, खेती भी होती है, पानी भी ठीक ठाक मिल जाता है, मतलब हर चीज़ हो जाता है। तो जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगा यानी कि जो सुविधाएं ज़्यादा होंगी वहीं पर लोग ज़्यादा रहेंगे। जैसे सऊदी अरेबिया का केस था, भी वहाँ पहले रेगिस्तान था तो वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे, यानी कि बहुत कुछ ही लोग रहते थे क्योंकि वहाँ पर कुछ था ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया अब वहाँ पे भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो गया है, वहाँ भी लोग बस गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अलग अलग कंट्री के लोग भी क्या करते हैं, नेचुरल से जुड़े रहते हैं, नेचर से जुड़े रहते हैं। यानी कि जगह नहीं कि हमारे भारत के देश जो किसान हैं बस वही खेती नहीं करते हैं, बाकी जो अमेरिका के भी किसान हैं, इंग्लैंड के हैं, मतलब हर जगह के जितने भी कंट्री है, चाइना, रूस, चाइना जितना भी है, वहाँ के भी लोग क्या करते हैं, नेचर से जुड़े होते हैं। नेचर से का क्या मतलब है कि वो भी लोग खेती वगैरह करते हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पर ना कि नॉर्थ वेस्ट यूरोप मोस्ट ऑफ द पीपल इंगेज इंडस्ट्रीज वाइल इन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा फिशिंग। यानी कि
जो जो यहाँ के लोग हैं नॉर्थ वेस्ट या लोग के, तो लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्री में जुड़े होते हैं, यानी कि वो लोग बिजनेस करते हैं। बाकी जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया इन कनाडा में वो लोग फिशरिंग करते हैं, यानी कि मछली वगैरह को पकड़ते हैं और उसको सेल करते हैं, यानी कि बेचते हैं। ठीक है। एंड लंबरिंग और द मेन एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल। ठीक है, ये सब का काम क्या है, वहाँ का मेन एक्टिविटी है, यानी कि वो लोग खेती वगैरह भी करते हैं, मछली वगैरह भी मारते हैं। ठीक है, और मछली का सेलिंग भी करते हैं, यानी कि मार्केट में उसको बेचते हैं। ठीक है, तो इंडिया के अलावा भी और भी कंट्री में ये सब होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ इन डिजर्ट रीजन, सहारा एंड लद्दाख। कह रहा है कि लाइफ कैसी होती होगी डिजर्ट में, यानी कि रेगिस्तानों में। तो दो केस दिया है, एक सहारा का दिया और एक लद्दाख का दिया। सहारा वो जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, कि जहाँ पर पूरी तरह से क्या है, रेगिस्तान है। और लद्दाख वो जगह है जहाँ पर पूरी तरह से ठंडी पड़ती है और वहाँ भी पानी नहीं है, दोनों जगह पानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसकी वजह से पानी नहीं है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, जम जाता है बर्फ़ में, इसकी वजह से यहाँ पर पानी नहीं है। दोनों हम एक एक करके देखेंगे। कह रहा है पर सहारा का देखते हैं। सहारा कह रहा है कि सबसे बड़ा डिजर्ट है पूरे दुनिया में, यानी कि भारत से भी बड़ा, यानी कि भारत में जो रेगिस्तान है सहारा डिजर्ट में, कहाँ पर है ये, राजस्थान में ना, तो उससे भी बड़ा डिजर्ट क्या है, सहारा डिजर्ट है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। कहाँ पर, नॉर्थ अफ्रीका में सहारा डिजर्ट है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ये एक ऐसा डिजर्ट जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। दूसरा केस आता है लद्दाख का, जहाँ पर जो कि एशिया में नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के ऊपर वाले पार्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ठंडी पड़ती है, और इसका एक यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी क्या होता है मैंने बताया था पिछले चैप्टर में। तो उसका जो लद्दाख है, लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी वो क्या है, लेह है। लेह इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ लद्दाख, यानी कि जो लेह है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सिटी है, कहाँ का, लद्दाख का। फिर कह रहा है सहारा में देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म डिजर्ट होता है, यानी कि जाहिर सी बात है, जब डिजर्ट रेगिस्तान है तो गर्म होगा ही। लद्दाख क्या है, कोल्ड जगह है, यानी कि देखो डिजर्ट कह रहा है, सहारा डिजर्ट गर्म जगह है और लद्दाख क्या है, ठंडा जगह है। इनफैक्ट इफ़ वन ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर आज फाउंड इन सहारा, कहने कि एक जगह पे बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पाया जा रहा है और वहीं दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्डेस्ट टेम्परेचर पाया जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों जगह पानी क्या हो रहा है, और रेनफॉल मिल नहीं पा रही है। सहारा में बारिश नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर कश्मीर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बर्फ़ जो पानी होती है बारिश का, वो बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पानी नहीं हो पा रहा है। तो वहीं कह रहा है कि एज लद्दाख रेनफॉल वेजिटेशन पॉपुलेशन इज़ वेरी स्पार्स इन दिस रीजन, यानी कि इन दोनों रीजन में ही खेती वगैरह करना या क्या कर सकते हैं, वेजिटेशन होना या पॉपुलेशन क्या है, दोनों कम है। यानी कि दोनों जगह पे पॉपुलेशन कम है, यानी कि लोग कम बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरह से सब कुछ इन्वायरमेंट का है नहीं, यानी कि ना खेती हो पा रही है, ना पानी मिल पा रहा है। मेन यही होता है ना, खेती और पानी, और दोनों नहीं मिल पा रहा है, ना ठंडी जगह पे ना गर्मी जगहों पे। ये सब मिलता कहाँ है, बीच वाले जगह पे, जैसे कि यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात, ये सब। कह रहा है हॉस्टाइल क्लाइमेट वेदर हॉट और कोल्ड कपल विथ स्कार्सिटी ऑफ फूड फॉरबिड पीपल टू द सेटल हियर। कह रहा है इन दोनों जगह पे ही क्या है, खाने की भी कमी है, पानी की भी कमी है, जिसके वजह से लोग वहाँ कम बसना चाहते हैं। भाई लोग वहीं बसेंगे जहाँ सब कुछ उनको मिले, पानी मिले, खाना मिले, सुविधाएं मिले। और यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए लोग नहीं बसेंगे, ना पानी मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है। वही कश्मीर में भी वही है, यानी कि लेक जो है हमारा, ठीक है, वहाँ भी वही है, पानी क्या हो रहा है, बर्फ़ में जम जा रहा है। ठीक है, खेती हो नहीं रही है, खाना अच्छे से मिल नहीं पाता है, खेती नहीं पाती, खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये हमारा दो केस था। और देखते हैं, ये हमारा है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये क्या है, लद्दाख है, और ये लेह है इसका। ठीक है, इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। यहाँ पर बारिश जब होती है तो वो बर्फ़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से पानी क्या होता है, बर्फ़ में कन्वर्ट होता है, और खेती वगैरह नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर लोग कम रहते हैं, ठीक है, इसी वजह से। और ये रेगिस्तान है, यानी कि वो जगह जहाँ पर पानी होती ही नहीं है, बस क्या गर्मी होता है, खेती भी नहीं होती है। तो देखा जाता है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो दोनों जगह पे क्या है, लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, बस घूमने जाते हैं। नेक्स्ट आता है जानवर। कह रहा है कि कैमल्स जो है सहारा का सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल्स है, यानी कि जो कैमल होते हैं, जो ऊँट होते हैं, वो सहारा डिजर्ट के, यानी कि जो रेगिस्तान होता है वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जानवर यही होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी, तो ये कहा जाता है कि ये रेगिस्तान के क्या हैं, जहाज हैं, एक तरह के शिप हैं, किसके, समुद्र कह रहे हैं कि रेगिस्तान के। ठीक है, तो कैमल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन सहारा। वहीं लद्दाख में जो जानवर है, यानी कि याक जो है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन लद्दाख, यानी कि याक एक तरह का बैल होता है जिसके ऊपर काफ़ी सारे बाल होते हैं। ठीक है, वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनिमल है, कहाँ का, लद्दाख का। कह रहा लोग इन दोनों को पालते हैं अपनी अपनी जगह पे, यानी कि रेगिस्तान में ऊँटों को पालते हैं, और कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनको, वो लोग याक को पालते हैं। इसके साथ और भी जानवर पाले जाते हैं, जैसे गोट्स, बकरियां पाली जाती हैं, सीप पाले जाते हैं, हॉर्स पाले जाते हैं, ऐसे यानी गधे पाले जाते हैं। ठीक है, ये सारे जानवर क्या करते हैं, उन लोगों को
रिक्वायरमेंट यानी कि फूड वगैरह देते हैं, क्लॉथिंग देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जिससे जब जानवर को रखेंगे वो लोग, तो जब जानवर बड़े हो जाएंगे तो उसको बेच के वो लोग पैसा लेके अपना काम चलाते हैं, यानी कि खेती वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जानवरों को रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो जानवर जब बड़े हो जाते हैं तो उनको बेच के अपना घर चलाते हैं। ठीक है, कह रहे ये जितने जानवर थे तो क्या थे, ये पालतू जानवर थे। अब कुछ जंगली जानवर भी पाए जाते हैं इन दोनों जगह पे, जैसे कि राजस्थान में है यानी कि जो सहारा डिजर्ट, उनमें क्या क्या पाए जाते हैं, एंटीलोप्स पाए जाते हैं, जैकाल्स पाए जाते हैं। जैकाल्स यानी कि सियार, एंटीलोप तक का हिरन होता है। ठीक है, सनड्रैफ्ट, ठीक है, फॉक्सेस, गजेल एंड ऑरियक्स आर फाउंड इन सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट में ये सारे जानवर पाए जाते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, लद्दाख में वाइल्ड याक यानी कि जंगली बैल पाए जाते हैं, जंगली सीप पाई जाती हैं। ठीक है, हेयर, कियांग, म्यूल टाइप ऑफ एनिमल होता है कियांग। ठीक है, और बारहसिंगा भी एक तरह का हिरन होता है जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वो जंगली जानवर हैं जो कि लद्दाख में पाए जाते हैं। ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ये जानवर क्या है, सहारा में और लद्दाख में पाए जाते हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो दोनों जगह पे यानी कि डिजर्ट में भी और कहाँ पर, लद्दाख में भी, दोनों जगह पर गर्मी और ठंडी पड़ती है, जिसकी वजह से मौसम क्या होता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है, यानी कि जीने के लिए मौसम नहीं हो पाता है। लेकिन नेचर क्या होता है, देखने के लिए देखा जाए तो नेचर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है, यानी कि बाउंटीफुल लगता है। जब आप घूमने जाएंगे डिजर्ट या यहाँ पर कश्मीर में तो देखेंगे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो वो बस घूमने के लिए सब सारी जगह है, रहने के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, कि ना पानी है, ना खाना, ना कुछ है। ठीक है, बस किस तरह से जीवन कट रहा है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है लाइफ। ठीक है, और लेकिन नेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर होता है। कह रहे कुछ प्लेसेस के यानी कि डिजर्ट के कुछ प्लेसेस पे यानी कि रेगिस्तान के कुछ जगह पे पानी मिलता है। ठीक, पानी यानी कि छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, कहीं कहीं बहुत दूर दूर मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। तो वही कह रहा है कि अवेलेबल ड्यू टू द रिवर्स, स्प्रिंग एक्सेट्रा में ग्रीन स्पॉट आर फाउंड। कहीं कहीं हो सकता है कि नदी या स्प्रिंग की वजह से, स्प्रिंग एक थोड़ा सा पोखरा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, हरा भरा हो थोड़ा सा, तो ये ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है। फिर कह रहा सच ग्रीन स्पॉट आर कॉल्ड ओसेस, यानी कि जब यहाँ पर जो पानी होगा यानी कि जहाँ रिवर्स होंगे या स्प्रिंग होंगे, वहाँ ओसेस एक तरह के प्लांट पाए जाते हैं, जिनको हम ओसेस बोलते हैं। ठीक है, दे आर क्लस्टर ऑफ पाम ट्रीज एंड दिस ओसेस समटाइम इवन फार्मिंग इन प्रैक्टिस। कह रहा है ये जो ओसेस हैं इनको कभी कभार खेती भी की जाती है इनकी रेगिस्तानों में। ठीक है, और ओसेस एंड सर्टेन क्रॉप लाइक मेज, wheat, maize, millets, beans, onion, tobacco and sweet potato are grown. Gradually people begin to settle and around these oases and small villages. कह रहा है इनके दम पे यानी कि ओसेस की वजह से, ओसेस एक तरह के प्लांट होते हैं जो हो सकता है मार्केट में बिकते हों, अभी हमको नहीं पता है। तो इसके वो लोग खेती करते हैं रेगिस्तानों में। ठीक है, फिर खेती करने के बाद जैसे यहाँ के लोग, यूपी बिहार के लोग गेहूँ धान को वगैरह बेच देते हैं, तो भी लोग ओसेस को क्या करते हैं, खेती करके जब उसको क्या हो जाता है, जब तैयार हो जाता है उसको काट करके बेच देते हैं। क्या कह रहा है सच ओसेस आर फाउंड बोथ इन सहारा डिजर्ट एंड इन लद्दाख। कह रहा है दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं, कौन, ओसेस। ठीक है, यानी कि सहारा में भी पाए जाते हैं और डिजर्ट में यानी कि लद्दाख में भी पाए जाते हैं, और ये दोनों लोग क्या करते हैं, उसकी खेती करते हैं। कह रहा है एज एक्सप्लेन्ड अबव, यानी कि ऊपर जैसा हमने पढ़ा है, इन द सहारा डिजर्ट डेट पाइम ट्री आर फाउंड इन एबोडेंस, यानी कि जो डेट पाम यानी कि जो आप नहीं होता छुआड़ा वगैरह खाते हैं वाइट कलर का, वो वहाँ पर होता है काफ़ी मात्रा में। ट्रीज आर फाउंड इन एबोडेंस थ्रू द ग्रेप्स आर आल्सो ग्रोन, यानी कि कुछ अंगूर भी कुछ जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, द पीपल कल्टिवेटेड क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, बार्ली, कॉर्न, मेज। कह रहा है कि ये सब जो इतने भी फल हैं, जैसे कि मिलेट्स हो गए, बार्ली हो गए, कॉर्न, मेज हो गए, ये सब सारे फसल वहीं पर पाए जाते हैं। कुछ कुछ एरिया में जहाँ पर नदी होती है, स्प्रिंग होता है, सारी जगह पे नहीं। अभी ऐसी तरह का मिट्टी रहेगी तो कहाँ खेती हो पाएगा। ठीक है, तो दोनों जगह पे क्या बोलते हैं, ओसेस पाए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि दोनों जगह पे यानी कि सहारा में भी और लद्दाख में कौन सा प्लांट है जो दोनों जगह पे पाया जाता है, तो ओसेस, यहाँ नाम रखिएगा, OASES, ओसेस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक जगह है, क्या नाम है उसका, इजिप्ट। यहाँ पर यानी कि जहाँ पर पिरामिड वगैरह है उसी को क्या कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। कह रहा है इजिप्ट में भी एक क्या है, सहारा डिजर्ट को मतलब टच करता है। ठीक है, उसका भी कुछ पार्ट है कहाँ पर, इजिप्ट में। सहारा बहुत बड़ा डिजर्ट है ना, तो उसका कुछ एरिया कहाँ पर है, इजिप्ट में है। कह रहा है इजिप्ट के लोग सारी तरह की खेती करते हैं, यानी कि वहाँ पर क्रॉप्स हो जाता है। जैसे कि कौन सी खेती करते हैं इजिप्ट के लोग, कॉटन वगैरह बोते हैं यानी कि सूती वगैरह, मेज, वीट यानी कि गेहूँ, मिलेट्स एंड आल्सो राइस भी क्या वो लोग करते हैं, बोते हैं। यहाँ तक कि शुगर कैन भी वो लोग बो देते हैं, शुगर कैन यानी कि गन्ना। जो इजिप्टियन कॉटन इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कह रहा है जो इजिप्टियन का कॉटन यानी कि यहाँ का जो सूती का कपड़ा है वो पूरी दुनिया में फेमस है। ठीक है, वहाँ हो सकता है वहाँ का क्वालिटी जो होगी काफ़ी अच्छी हो रही होगी। कहाँ का, इजिप्ट का। कह रहा है इजिप्ट के पास कुछ ही पार्ट है रेगिस्तान का, लेकिन कुछ मिट्टी तो है जो अच्छी होगी ना, तो अच्छी मिट्टी में ये सब सारी खेती वो लोग करते हैं, जिसमें से
कॉटन उनका सबसे बेस्ट क्वालिटी में आता है। ऑल दिस ड्यू टू द नील रिवर, क्योंकि इजिप्ट में क्या है, नील नदी है। जो नील नदी क्या है, ये भी सबसे बड़ा नदी है पूरे भारत में कह रहे हैं, पूरे दुनिया में। देखो दुनिया में सबसे बड़ी जो नदी है वो नील नदी है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो फिर भी जान लीजिए, नील नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट क्या है, सहारा डिजर्ट, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, तो कह रहा है नील नदी के द्वारा ये सब सारे जो फसल हैं वहाँ पर बोए जाते हैं और काटे जाते हैं। डिजर्ट एंड द मेंटेनेंस ऑफ इजिप्ट इकनॉमी, ये सब क्या करते हैं, जितने भी फसल हैं, जितने भी कॉटन वगैरह हैं, वो नील नदी के द्वारा अच्छे मात्रा में हो जाते हैं और उनको क्या करते हैं, उनकी इकनॉमी को बढ़ाते हैं, यानी कि उनके पैसे वगैरह को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग क्या होते हैं, बसे हुए हैं। कह रहा है ऐसे ही कहाँ पर हमने देखा, सहारा में भी खेती होती है, इजिप्ट में भी खेती हो रही है, और जब इन दोनों जगह पर खेती हो रही है तो हमारे यहाँ हमारे लद्दाख में भी खेती होगी। तो कह रहा है यहाँ पर भी कुछ जगह पे ओसेस बोए जाते हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि लेह में भी कुछ जगह पे क्या है, लेक्स है और रिवर्स, यानी कि नदियाँ बहती हैं। भाई वहाँ पर बर्फ़ है तो कुछ नदियाँ तो होंगी ही, ऐसा थोड़ी ना कि पूरी तरह से नदी नहीं होगा, कुछ नदी है लेकिन बहुत कम मात्रा में दोनों जगह पे, यानी कि सहारा में भी और लेह में भी कुछ मात्रा में नदी हैं। उन नदी के किनारे जितने भी ज़मीन है, ये सारे फसल ये भी लोग क्या करते हैं, बोते हैं, यानी कि उगाते हैं और उसको काट के बेचते हैं। इट लेक्स आर ब्यूटीफुल एंड रिवर सुपर्ब, यानी कि यहाँ के जो लेक्स हैं वो काफ़ी सुंदर सुंदर हैं। भाई ठंड है तो सुंदर लगेगा ही, और जो यहाँ की नदियाँ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। तो वहाँ की जो मेन नदी है कहाँ की, लेह की, वो क्या है, इंडस रिवर है, जहाँ पर इंडस सिविलाइजेशन पहली बार बसी गई थी। ठीक है, तो वही कह रहा है द मेन रिवर ऑफ लद्दाख इज द इंडस, हाउएवर देयर आर सम स्मॉल नदी थ्रू लद्दाख। कह रहा है कुछ नदियाँ हैं जो इनके अलावा भी बहती हैं, यानी कि कहाँ गया, इंडस नदी के अलावा भी कुछ नदियाँ हैं जो बहती हैं, जैसे कि नुब्रा नदी है, ठीक है, साकियोक है, फिर सुरू है, फिर जंस्कार है। ये सारी नदियाँ हैं जो इनके अलावा भी कुछ नदियाँ हैं जो फेमस है, और उन्हीं की जगह पे क्या होता है, खेती होता है उसी का। दिस रिवर आर द लाइफ सपोर्ट ऑफ एरिया ऑफ लद्दाख। देखो कह रहा है कि जितनी भी नदी हमने बताया है, नुब्रा, सैयक या इंडस, क्या है, एक तरह से लाइफ सपोर्ट है किसके लिए, लद्दाख के लोगों के लिए, इसी की वजह से उनको पानी मिल पाता है। द पैंगिंग लेक इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल लेक, इट इज़ अ चार्म ऑफ इट्स ओन। कह रहा है एक वहाँ पे लेक है, यानी कि एक क्या है, एक तरह का लेक है, पोखरा है, तालाब है, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसका क्या नाम है, पैंगिंग लेक। वो सबसे बड़ा लेक है उस जगह का, और बहुत ज़्यादा सुंदर एक जगह चार्म वहाँ का है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन एन अदरवाइज बैरन लद्दाख द ओसेस प्रोवाइड ग्रीन पैचेस ऑफ क्रॉप प्लांट एंड ट्रीज। कह रहा है कुछ पार्ट में क्या है, बैरन है, यानी कि कुछ ज़मीन क्या है, बंजर है, जिसकी वजह से ओसेस वहाँ क्या होते हैं, एक ठीक ठाक मात्रा में प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स एंड ट्री हो पाते हैं। लद्दाख मेन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन बार्ली, वहाँ का जो मेन एग्रीकल्चर है कहाँ का, लद्दाख का, वो क्या है, बार्ली को प्रोड्यूस करना है। जैसे इजिप्ट में क्या था, कॉटन था, यहाँ पर वैसे ही बार्ले है, विच इज़ ग्रोन इवन अ हाई एल्टीट्यूड, जो काफ़ी ऊंचाई पे बोया जाता है, यानी कि पहाड़ों पर बोया जाता है। ग्रास एंड वेजिटेबल आल्सो ग्रो, यहाँ की ग्रास और वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। कहाँ पर, लद्दाख में। इसके जो मेन फ्रूट्स हैं वो क्या है, एप्पल्स हैं, सेब वहीं पर होते हैं, कश्मीर में ही होते हैं। क्या अप्रिक्रॉप्ट है, वॉलनट है, ठीक है, विच आर मोस्टली एक्सपोर्टेड, जो कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे देश में भी या दूसरे राज्य में भी। ठीक है, द विलो एंड पॉपुलर आर द मेन ट्रीज़, यहाँ के जो मेन पेड़ है जो काफ़ी ज़्यादा महंगे मिलते हैं वो क्या है, विलोज और पॉपुलर। ये और कहीं नहीं पाए जाते हैं, बस वहीं पर पाया जाता है, कहाँ पे, लद्दाख में, विलो और पॉपुलर। फिर कह रहा है बोराक्स एंड सल्फर आर द मेन मिनरल्स, यानी कि लद्दाख में बोराक्स भी मिलते हैं। बोराक्स और सल्फर क्या है, दोनों एक तरह के मिनरल है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंसानों के लिए। ये सारी चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं, कहाँ पर, लद्दाख में। हमारा अगला पॉइंट आता है फिर से सहारा के बारे में। कह रहा है सहारा में ज़्यादातर मुस्लिम है, यानी कि जो सहारा डिज़र्ट है कहाँ पर, इजिप्ट में या कहीं भी जहाँ भी सहारा डिज़र्ट है, कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में है। ठीक है, कह रहा है वहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम है, लेकिन मुस्लिम के अलावा क्या है, कुछ नंबर में क्रिश्चियन भी है। क्रिश्चियन यानी कि जो क्रिश्चियन होते हैं ना, वो लोग कह रहे हैं, दो धर्म पाए जाते हैं यहाँ पर। पहला मुस्लिम ज़्यादा मात्रा में है, तो उसके बाद क्रिश्चियन है। दोनों कल्चर को क्या करते हैं, वहाँ सपोर्ट कर रहते हैं, यानी कि दोनों कल्चर मिल के रहती है वहाँ पर। जैसे इंडिया में कई सारे कल्चर मिल के रहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम साथ मिल के रहते हैं, तो वैसे वहाँ भी लोग मुस्लिम और क्रिश्चियन मिल के रहते हैं। तो ये तो सहारा का ऐसे ही आते हैं, कहाँ पर, लद्दाख में। कह रहा लद्दाख में भी सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, बुद्धिस्ट पाए जाते हैं। बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म वाली। ठीक है, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कई सारे बुद्धिस्ट की मंदिरें भी हैं, यानी कि मोनेस्ट्री हैं। ठीक है, उसमें सबसे फेमस यानी कि जो मोनेस्ट्री है वो क्या है, हेमिस गोम्पा है। हेमिस गोम्पा कहाँ पर है, लद्दाख में। कह रहा है कि इनके लोकल लैंग्वेज में, यानी कि हेमिस गोम्पा को जो मोनेस्ट्री है उनको लोकल लैंग्वेज क्या कहते हैं, गोम्पास कहते हैं। वो ना कि जो कश्मीरी भाषा है, ठीक है, उसके भाषा में क्या कहते हैं, गोम्पास कहते हैं, या हेमिस गोम्पा वहाँ का सबसे फेमस क्या है, या सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मोनेस्ट्री है, जो कि लगभग 40 किलोमीटर क्या है, लेह से दूर है। इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर फ्रॉम लेह, यानी कि लेह से लगभग 40 किलोमीटर दूर है ये हेमिस गोम्पा।
इट इज़ अ ग्रेट अट्रैक्शन स्पॉट ऑफ टूरिस्ट, यानी कि काफ़ी सुंदर होता होगा जैसे, क्योंकि यहाँ पर लोग जाते हैं देखने इसको, किसको, हेमिस गोम्पा को। तो ये कह रहे हैं टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग देखने जाते हैं, और यहाँ पे डांस भी होता है, ड्रामा भी होता है, और लोकल सॉन्ग्स भी गाए जाते हैं सुप्रीम के, यानी कि बुद्धिस्ट के लिए। ठीक है, कहाँ पे, हेमिस गोम्पा पे। ये सब कहाँ है, लद्दाख में है। यार 2 थिंग्स हैव रिसेंटली चेंज, यानी कि 2 चीज़ अभी बहुत जल्दी चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? वन इज़ द ओपनिंग ऑफ श्रीनगर ले रोड, यानी कि जो श्रीनगर ले रोड है वो क्या होता है, ठंड में बंद होता है, यानी कि दिसंबर जनवरी फरवरी में बंद होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से वहाँ का रोड बंद कर दिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि गर्मी में खुलता है। तो वही कह रहा है कि पहला तो ओपनिंग हुआ है श्रीनगर रोड का, और दूसरा सेकेंड इज़ द डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस टुडे, यानी कि अब वहाँ पर एयरपोर्ट भी बन गया है, जिसकी वजह से आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ले पे जा सकते हैं बिना किसी बस या ट्रेन वगैरह से। ये 2 ओपनिंग हुआ है, ठीक है। तो जो श्रीनगर का रोड है, यानी कि जो वैष्णो देवी है मंदिर है, वो दिसंबर जनवरी और फरवरी में बंद रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर ठंडी पड़ती है, इसकी वजह से बंद रहता है, तो गर्मी में खुलता है। और दूसरा चीज़ वहाँ पर एयरपोर्ट खुल गया है, ठीक है। कह रहा है सहारा और कहाँ पर, लद्दाख में, दोनों हार्ड नेचर की वजह से, यानी कि वहाँ का नेचर क्या है, बहुत हार्ड है, ना पानी है, ना मौसम है, ना खेती में बारी है ज़्यादा मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में, तो जो भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा मात्रा में हो रहा है। क्या इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं काफ़ी ज़्यादा चेयरफुल है, यानी कि खुश रहते हैं, वो लोग ज़्यादा लालची नहीं है और सिंपल रहते हैं और हार्ड वर्किंग है। यानी कि सहारा के लोग भी और कहाँ के, लद्दाख के लोग भी क्या है, बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, हार्ड वर्किंग है और सिंपल है। तो पूछ सकता है कि सहारा और डिजर्ट के लोग जो हैं, यानी कि सहारा और लद्दाख के लोग कैसे हैं, तो चेयरफुल है, सिंपल है और हार्ड वर्किंग है, यानी कि मेहनत करते हैं, सिंपल तरीके से रहते हैं और बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और अपने में, ठीक है। वहाँ की इन्वायरमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली है, ठीक है। तो ये था सहारा और लद्दाख का एक तरह से कंपैरिजन, यानी कि एक तरह का पॉइंट ऑफ व्यू। अब आते हैं दूसरा, लाइफ इन ए ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, अमेजॉन एंड गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि अब अमेजॉन देखेंगे और गंगा ब्रह्मपुत्र देखेंगे। गंगा यानी गंगा नदी जो हमारी है, और ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, वो भी एक तरह का नदी है जो कि चीन की तरफ से बहती है। जैसे मान लेते हैं भारत है ना हमारा, तो यहाँ से बहता है ऐसा गंगा, ठीक है, ये गंगा है, और ये जो है हमारा इस तरीके से, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र। ये दोनों आके इस नदी में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में या बंगाल में गिरते हैं। इसी को दोनों के बारे में हमको देखना है। और क्या देखना है, अमेजॉन के बारे में। अमेजॉन एक बहुत बड़ा जंगल है जो सब लोग जानते हैं, कहाँ पर है, अफ्रीका में है, इसी के बारे में हमको देखना पड़ना है। तो पहले देखते हैं अमेजॉन के बारे में। कह रहा है अमेजॉन कहाँ पर मौजूद है, साउथ अमेरिका में, यानी कि जो अमेरिका है वो साउथ वाले पार्ट में, यानी कि नीचे वाले पार्ट में है कौन, अमेजॉन बेसिन, यानी कि अमेजॉन की घाटी एक तरह से अमेजॉन की जगह है, ठीक है। तो अमेजॉन कहाँ है, साउथ अमेरिका में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल रीजन है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गर्मी होती है। और इसका क्या कहते हैं, लोकेशन क्या है अर्थ के तौर पे, कह रहा 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, कहाँ से, इक्वेटर में, यानी कि जो हमारा अर्थ है ये, ठीक है, ये बीच से एक लाइन काटती है जो कि अर्थ को 2 भागों में काटती है, हमने बताया था। तो ये होता है इक्वेटर। तो ये कह रहा है इसके 10 डिग्री ऊपर, ठीक है, और 10 डिग्री नीचे पे फैली हुई है अमेजॉन, क्योंकि अमेजॉन काफ़ी बड़ा है ना, जंगल है, तो ये इन 3 जगह पे फैली हुई है। और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है और वेट क्लाइमेट होता है पूरे साल, यानी कि सालों साल यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, गर्म होता है और भीगा होता है, यानी कि बारिश वगैरह यहाँ पर आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है। तो बहुत बड़ा ये जंगल है पूरे दुनिया में, यानी कि पूरी पृथ्वी पे। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, यानी कि सूखा नहीं पड़ता। क्यों नहीं सूखा पड़ता, क्योंकि यहाँ जंगल भरे पड़े हैं, यानी कि पेड़ भरे पड़े हैं। जहाँ पर पेड़ होंगे वहाँ पर बारिश होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर ड्राई सीजन आता ही नहीं है पूरे साल। यहाँ पर क्या होता है, हाई टेम्परेचर रहता है और हाई ह्यूमिडिटी रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट अनफेवरेबल रहता है और बारिश वगैरह होता रहता है, जिसकी वजह से पेड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उगे हुए हैं। यानी कि जब आप ऊपर से देखेंगे तो पूरा का पूरा ज़मीन क्या होगा, हरा हरा दिखाई देगा अमेजॉन का। तो अमेजॉन बहुत ही घना जंगल है। कह रहा है अमेजॉन में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि मलेरिया, येलो फीवर यानी कि पीला फीवर होता रहता है, ठीक है। और कुछ और डिजीज़ हैं जो इन लोगों में हो जाती है, यानी कि जो अमेजॉन में रहते हैं उनको ज़्यादातर मलेरिया या येलो फीवर होता रहता है, ठीक है। तो वो उनसे परेशान रहते हैं। कह रहा है अमेजॉन में काफ़ी ज़्यादा मतलब में ट्रेवल लोग रहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कुछ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, यानी कम दिखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि जंगल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काटे गए हैं, ठीक है। वहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्लियर हो गया है, जिससे जो गवर्नमेंट होगी वहाँ की या जो लोग होंगे उस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जंगल को काट दिए हैं, जिसकी वजह से जो ट्राइबल पीपल हैं वो कम देखने को मिलते हैं। बाकी जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, फूड गैदरिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरह से जानवरों का शिकार करते हैं और उन्हीं पर वो लोग क्या करते हैं, जीते रहते हैं, ठीक है। उनका कुछ काम नहीं होता है, बस खाते हैं फिर दूसरा शिकार करते हैं, फिर खाते हैं फिर दूसरा शिकार करते हैं। तो एक तरह से उनको लोग यही काम करते हैं, ठीक है। कह रहा वेयर क्लियरिंग आर मेड इन द फॉरेस्ट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, कह रहा है जहाँ पर जंगल काटे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो ज़मीन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है।
तो वही कह रहा है कि वेयर क्लियरिंग और मेन फॉरेस्ट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर यानी खेती को शिफ्ट कर दे रहे हैं दूसरी जगह पे, फिर वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ पे जंगल को काटेंगे, फिर वहाँ पे खेती करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर दूसरी जगह पे जाएंगे खेती करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज़मीन बर्बाद हो रही है और वहाँ पे जंगल भी कट रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। When forests are re-established after some time, they have to shift the another area। तो वही कह रहा है कि जब जंगल वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कटे जाएंगे, वहाँ पे खेती करेंगे लोग, फिर उसको छोड़ के फिर कहीं और चले आएंगे, फिर वहाँ के जंगल काटेंगे। इस तरीके से वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो दोनों लोग क्या करते हैं, पेड़ को काटते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है नेचर को। लार्ज एरियाज आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज ऑफन वेरी लो। कह रहा है कि जो अमेजोन की डेंसिटी है, यानी कि जो वहाँ का पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, ठीक है। और जंगल में कोई थोड़ी रहना चाहेगा, सब लोग शहर में भी रहना चाहेंगे, गाँव में रहना चाहेंगे, जंगल में कोई नहीं रहना चाहता। तो इसीलिए वहाँ की जो पॉपुलेशन है वहाँ पर कम है। ह्यूमन सेटलमेंट आर स्मॉल एंड स्कैटर्ड। कह रहा है कि जो इंसान है वहाँ पे जंगल में वो काफ़ी कम मात्रा में रहते हैं और क्या फैले हुए हैं काफ़ी छोटे छोटे एरिया में, ठीक है। फिर कह रहा है कि द अमेजॉन इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आफ्टर नील एज फार द लेंथ इन कंसर्न। हम अभी पढ़े हैं कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, नील नदी है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी नदी आती है वो कौन आता है, अमेजॉन रिवर, ठीक है। उसके बाद कोई आता होगा तो इंडिया में आता होगा, जो कि गंगा या ब्रह्मपुत्र वैली है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो कोई पूछता है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए, तो सबसे पहला नदी कौन है, नील नदी है, दूसरा अमेजॉन नदी है, जो कि दोनों क्या है, दुनिया में यानी कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी नदी यही है। फिर कह रहा है कंसिडरिंग द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अमेजॉन इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। कह रहा है अगर किस तरीके से देखें, अगर लंबाई में देखें सबसे बड़ी नदी कौन है, नील नदी है, लेकिन कह रहा है साइज में और वॉल्यूम में, यानी कि जो नील नदी है वो मान लेते हैं क्या है, इतना पतला है, बस इतना ही पतला है, कौन, नील नदी, लेकिन सबसे बड़ा है। लेकिन अमेजॉन नदी जो है वो क्या है, इतना चौड़ा है और काफ़ी ज़्यादा गहरा है। तो इसका देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, ठीक है, क्योंकि ये चौड़ा भी है और गहरा भी है, कौन, अमेजॉन वाला। तो अमेजॉन वाला सबसे बड़ी नदी माना जाता है। तो वही यहाँ पर बस वही चीज़ कह रहा है कि अमेजॉन इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है वाटर का वो काफ़ी गहरा है और साइज भी क्या है, बड़ा है। किससे, नील नदी से। तो नील नदी छोटा है और पतला है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा नदी है, ठीक है। लेकिन अमेजॉन है वो छोटा है भले से ही, लेकिन उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और उसका वॉल्यूम यानी कि गहराई काफ़ी ज़्यादा है उस नदी की। ये है मैप ऑफ अमेजॉन बेसिन, यानी कि अमेजॉन घाटी की नदी है, देखो कितना बड़ा है, ठीक है। बहुत बड़ा अमेजॉन का जंगल है। यहाँ पर कई सारे तरह के जानवर पाए जाते हैं जो कि अभी भी खोजे नहीं गए हैं। अमेजॉन का जंगल है, बहुत ज़्यादा घना है ये, यहाँ पर कोई नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा होता है यहाँ पर, इसीलिए लोग नहीं जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट करें, यहाँ का जो जानवर है और जो भी प्लांट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में पेड़ है, पेड़ों को वैसे उनको क्या मिलता है, एक तरह से सुरक्षा मिल जाता है, उसको एक तरह का सेफ्टी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कह रहे हैं यहाँ के जो पेड़ है कहाँ के, अमेजॉन जंगल के, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, यानी कि 30 से 35 मीटर लंबे। सोचो 30 से 35 मीटर लंबे, काफ़ी ज़्यादा बड़े पेड़ होते हैं ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा यहाँ पर जंगल है, सबसे बड़ी यहाँ पर देखा जाए तो नदी भी है और सबसे घना जंगल अमेजॉन जंगल है, ठीक है, जहाँ पर कई तरह के जानवर, कई तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। तो काफ़ी खतरनाक जंगल है यहाँ, ठीक है, जो कि रोशनी भी क्या करती है, ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती, यानी कि जब सूरज से उगता है तो इस जो अमेजॉन जंगल है, ठीक है, तो सूरज की रोशनी उस ज़मीन के तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि वो जंगल इतना ज़्यादा घना है कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच ही नहीं पाती है, ऊपर गायब हो जाती है। और भी कई सारे जानवर पाए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, राइनोसोरस पाए जाते हैं, मतलब कई तरह के जानवर, सांप, क्रोकोडाइल, टर्टल, हिप्पोपोटामस, कई तरह की मछलियाँ, कई तरह के स्नेक, कई तरह के बंदर, ठीक है, कई तरह की जानवर पाए जाते हैं अमेजॉन जंगल में। क्यों, क्योंकि वह भरा पड़ा है पेड़ों से, जिसकी वजह से उनको सुरक्षा मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है दूसरे जगह से, ठीक है। तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जानवर भी हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेड़ भी हैं जो काफ़ी ज़्यादा घने हैं। फिर कह रहा है द अमेजॉन बेसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल। कह रहा है जो पूरी दुनिया में जो अमेजॉन बेसिन है, यानी कि जो अमेजॉन घाटी है, वो पूरी दुनिया में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कह रहा है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पेड़ है तो वो वहीं है, कहाँ पर, अमेजॉन जंगल में। इसीलिए हमको कुछ अमेजॉन के बारे में 4 पॉइंट दिया गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए, कह रहा है पहला पॉइंट है, कह रहा है जो अमेजॉन बेसिन है, यानी कि जो अमेजॉन घाटी है, वो लगभग 20% फ्रेश पानी अपने पास रखता है, यानी कि अगर देखा जाए तो 3% पानी पीने लायक है, ठीक है। उस 3% में से फ्रेश पानी कितना है, 0.33%। अब 0.33% का 100% का रहे तो उस 100% में 20% पानी किसके पास है, अमेजॉन के पास है। तो वही कह रहा है द अमेजॉन बेसिन होल्ड 20% ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर, यानी कि साफ पानी 20% किसके पास है, अमेजॉन के पास है पूरी दुनिया में। सेकंड पॉइंट कहता है
द अमेजॉन बेसिन इज़ द होम अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट विच आर क्वाइट रेयर इन दिस वर्ल्ड। मैंने वही भी कहा ना कि यहाँ पे अमेजॉन जंगल में कई तरह के जानवर, ठीक है, कई तरह के पेड़ और कई तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये जंगल काफ़ी ज़्यादा घना है और काफ़ी ज़्यादा डेंस है, जिसकी वजह से जानवर यहाँ भर भर के पाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं जो अभी साइंटिस्ट उनके नाम भी नहीं पता है कि उस किस तरह के जानवर हैं, ठीक है। काफ़ी खतरनाक जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहता है द अमेजॉन बेसिन हैज़ 2 मिलियन स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, यानी कि 2 लाख, यानी कि 20 लाख तरह के इंसेक्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? अमेजॉन जंगल में। यानी कि इस जंगल में लगभग 20 लाख तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं। 20 लाख प्रकार के कीड़े, जानवर नहीं, कीड़े पाए जाते हैं वहाँ पर। कितना खतरनाक जानवर है, 20 लाख तरह के। 1000 स्पीसीज ऑफ फिश, यानी कि हज़ारों तरह के मछलियाँ पाई जाती हैं, यानी कि हज़ारों प्रकार की मछलियाँ हैं, यानी कि 1-2 प्रकार के नहीं, 1000 प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। 600 मैमल्स पाए जाते हैं, 600 मैमल्स तरह के, अलग अलग तरह के मैमल्स पाए जाते हैं अमेजॉन जंगल में। इसलिए अमेजॉन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? भरपूर मात्रा में वहाँ जानवर है, अलग प्रकार के भरपूर मात्रा में पेड़ है, भरपूर मात्रा में बारिश होती है, भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है, सब वहाँ सब कुछ है, ठीक है। तो काफ़ी खतरनाक भी है, काफ़ी अच्छा भी है। फिर कह रहा है When attempt in recent year were made to the disturb in ecological balance by cutting trees, अमेजॉन बेसिन कह रहा है लोग अमेजॉन बेसिन का क्या करते हैं? पेड़ को काट देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? नेचर पे इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा नेचर यहीं पर बैलेंस रहता है। क्यों? यहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ है। जब यहाँ के पेड़ काटे जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी कि जो CO2 है, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? बढ़ जाता है तुरंत। कैसे? पेड़ काटने से। वही कह रहा है कि द CO2 लेवल हैज़ राइजन एंड देयर इज़ अ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि अगर यहाँ के पेड़ काटे गए, यानी कि जंगल के, यानी कि अमेजॉन बेसिन का पेड़ काटे गए तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में तबाही होगी, इसी वजह से इंसान को काफ़ी ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। करा कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर क्रिएटिंग न्यू फॉर्म्स। पेड़ क्यों काटे जाते हैं? आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि ये लोग पेड़ काटते क्यों हैं? क्यों काटते हैं? नए खेती करने के लिए, यानी कि जो ज़मीन मिलते हैं, जब जमा लेते हैं कोई एरिया है, ठीक है, उस एरिया को पेड़ काट के हटा दिए तो पेड़ क्या हो जाएगा? बस ज़मीन बस बची कि उस ज़मीन पर लोग खेती करेंगे, वहाँ की जो मिनरल्स होंगी उनको निकालेंगे। मिनरल्स यानी कि सल्फर, डायमंड, ठीक है, गोल्ड, ये सब क्या करेंगे? वहाँ से निकालेंगे। इंसान है ना, लालची बोलते हैं, तो ये सब सारे काम करेंगे ही। बिल्डिंग्स, न्यू सिटीज़, उन जगह पे नए नए शहर बसाएंगे, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ग्रेजिंग वाइल्ड, यानी कि उसको काट करके, जंगल काट करके क्या करेंगे? जानवरों को चराने जाएंगे, ठीक है। तो अब कई सारे फैक्ट्रियाँ बैठाएंगे, जिसकी वजह से और नेचर गंदा हो जाएगा। तो वही है इंसानों का काम। इंसान क्या करते हैं? मैक्सिमम ज़रूरतों को अपनी तरफ ले लेते हैं, यानी कि नेचर से जितना लेना पड़ता है ले लेते हैं और बदले में कुछ भी नहीं देते हैं। तो ठीक है, तो ये होता है इंसानों का काम। वही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में और पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। लैंड एंड पीपल कह रहा है इसके साथ ही पूरी दुनिया को, यानी कि साउथ अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को पता है कि अमेजॉन बेसिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? सबको पता है भाई, जब सबसे ज़्यादा जंगल हो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ना। तो वही कह रहा है साउथ अमेरिका, यानी कि जहाँ पर है अमेजॉन बेसिन, उनके अलावा भी सबको पता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये है मैप ऑफ गंगा और ब्रह्मपुत्र का वैली, यानी कि जो इंडिया है हमारा, यहाँ से आता है ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि चाइना से होते हुए और बंगाल खाड़ी में गिर जाता है। और ये हमारा जो लाल वाली लाइन है ये गंगा का है, ठीक है। तो इस तरीके से गंगा इधर से आती है और ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि जो दोनों नदी है अलग अलग जगह से आती है और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो वही हमको पढ़ना है। फिर कह रहा है लाइफ इन द सब ट्रॉपिकल रीजन गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि गंगा नदी है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उन दोनों में जो लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं वो देखते हैं। कह रहा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ना, वो बहुत ही बड़ा है, यानी कि बहुत ही बड़ा एरिया में है। और उसका जो लोकेशन है वो क्या है? इक्वेटर पे, यानी ग्लोब पे 10 डिग्री नॉर्थ है और 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड पे, यानी कि लेटा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से लोकेशन जानते हैं हर जगह का। तो ये किसका लोकेशन है? हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन का। कह रहा है ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर में साउथ में फैला हुआ है, यानी कि नीचे की तरफ। यानी कि जो ये एरिया है ये कितना है टोटल? ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना है? 2500 किलोमीटर है, ठीक है। तो एक लिखा है यहाँ पर 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, यानी कि वहाँ की घाटी। और किस डायरेक्शन में है ये? वेस्ट से ईस्ट के वेस्ट की तरफ है, यानी कि ईस्ट से इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इस डायरेक्शन में फैला हुआ है, ये हमारा भारत है, ठीक है। इस तरीके से फैला हुआ है। और किस किस राज्य में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पाई जाती है? देखो, उत्तर प्रदेश में क्या होता है? गंगा पाई जाती है, बिहार में गंगा पाई जाती है, झारखंड में गंगा पाई जाती है, वेस्ट बंगाल में गिरता ही है, पहले असम में, इस सब जगह पे क्या होता है? गंगा पाई जाती हैं। दिस बेसिन हैड हॉट समर विथ अबंडेंट रेनफॉल एंड वार्म विंटर। कह रहा है ये जो बेसिन है, कौन सा बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर बारिश होती है, ठीक है। तो बारिश का पानी भी किस में चला आता है? नदी में। और नदी के रास्ते होते 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 कहाँ गिर जाता है? बे ऑफ बंगाल में, यानी कि समुद्र बंगाल की खाड़ी में जाके समा जाता है।
इस तरीके से हमने लोकेशन देखा, उसका एरिया देखा और किस किस राज्य में पाया जाता है दोनों नदी वो देखा। आगे देखते हैं और पार्ट। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है उस जो नदी है उस नदी के कारण यानी कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी है उसके आसपास जो एरिया है वो एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में भी कि जहाँ पर नदी बहती है वहाँ का एरिया क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भरपूर मात्रा में क्या होता है, खेती होती है और पानी वहाँ मिलता ही है। उस जो नदी उसके कारण पानी भी मिलेगा और नदी के कारण जो ज़मीनें होंगी वो ज़मीन क्या होंगी, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फर्टाइल होंगी, जिसकी वजह से खेती भरपूर मात्रा में होती है। जैसे कि क्या क्या होता है, वीट और राइस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है इन जगहों पे, यानी कि इन जगहों पे, यानी कि यूपी में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, असम में, इन जगहों पे बहती है ना गंगा, इन जगहों पे खेती भी ज़्यादा होती है। खेती क्यों होती है, क्योंकि गंगा नदी बहती है जिसकी वजह से पानी भी मिल जाता है और ज़मीन भी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, और क्रॉप्स भी होते हैं जैसे गन्ने हो जाता है, ठीक है, कॉटन भी बोए जाते हैं, जूट बोए जाते हैं काफ़ी मात्रा में। ठीक है, ये सारे क्रॉप्स जो बोए जाते हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, यानी कि पॉपुलेट कंट्री है। पॉपुलेट क्यों है, यहाँ पर पानी मिल रहा है, ठीक है, फसल हो रही है, अच्छा खासा ज़मीन मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है पीने के लिए, यहाँ पर लोग ज़्यादा पॉपुलेट हो जाएंगे, ज़्यादा लोग बसे होंगे। ठीक है, इसलिए यूपी बिहार में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा जो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का यहाँ पर क्या है, साल भर में 2 चीज़ बोना है, यानी कि गेहूँ वगैरह बोना है। और जो यहाँ का ऑक्यूपेशन यानी कि जो पढ़ाई का ऑक्यूपेशन है वो क्या है, कुछ लोग इंजीनियर बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बन जाते हैं, कुछ लोग लॉयर बन जाते हैं, कुछ टीचर बनते हैं, कुछ क्लर्क बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ का जो डेंसिटी है पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है। ठीक है, कह रहे हैं यहाँ पर माउंटेन्स भी हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग वगैरह करने के लिए आते हैं। ठीक है, घूमने के लिए आते हैं, जिसके टूरिस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कई तरह के यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, यानी कि महंगे मिलते हैं, जैसे कि टिम्बर, ठीक है, बम्बू एंड द फॉरेस्ट प्रोडक्ट वेरियस पीपल रेसाइड इन द, यानी कि अलग तरह के हर देखा जाए तो हर चीज़ पाई जाती है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे। क्यों, क्योंकि ज़मीन फर्टाइल है, यहाँ पर पानी मिल रही है। लेकिन हमने क्या देखा था, राजस्थान यानी कि सारा डिजर्ट में, यानी कि रेगिस्तान में और लद्दाख में दोनों जगह पानी और खेती नहीं थी। ठीक है, तो वहाँ इसी वजह से वहाँ लोग वहाँ कम रहते थे, तो यहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। क्यों, ये क्या पानी भी है, खेती भी हो जाती है ठीक ठाक मात्रा में। ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि अमेज़न में, यानी कि जो अमेज़न का जंगल था जो काफ़ी ज़्यादा घना था, ठीक है, और जो यहाँ का जंगल है, यहाँ यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र वैली का जो जंगल है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। दोनों डिफरेंस क्या है, जो अमेज़न का जंगल था वो काफ़ी ज़्यादा डेंस था, काफ़ी ज़्यादा डेंस यानी काफ़ी ज़्यादा घना था। लेकिन जो यहाँ का जंगल है गंगा ब्रह्मपुत्र वैली का, वो काफ़ी ज़्यादा डेंस नहीं है, किसके मुकाबले, अमेज़न के मुकाबले, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर ज़्यादा खेती कर पाते हैं। जिससे वहाँ पर जो अमेज़न था काफ़ी ज़्यादा डेंस था, तो लोग वहाँ पर डरते हैं, खेती करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं, कि अलग तरह के जानवर, अलग तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं और पेड़ों को काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंस है, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है। इसी वजह से यहाँ पर यानी कि इस जगह पे, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा खेती होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक आता है लाइफ इन द टेम्परेट रीजन, यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो कौन सा जगह होगा, पोल वाला, यानी कि जो हमारा अर्थ है, जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, जो हमारा अर्थ है ना, मैंने बताया था पिछले चैप्टर में भी, ये हमारा इक्वेटर है, यानी कि बीच से पार करता है। तो हमारा इक्वेटर यहाँ पे, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ध्रुव की रोशनी डायरेक्ट हिट करती है यहाँ पे, यानी कि जो सूरज की रोशनी होती है वो डायरेक्ट यहाँ इस जगह पे गिरती है। तो इस जगह पे बारिश भी ज़्यादा होती है और गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये जो पार्ट है नॉर्थ पोल वाला और साउथ पोल वाला, यहाँ पे सूरज की रोशनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच पाती है। कैसे पहुँचती है, बहुत ही स्लो मात्रा में पहुँचती है, गिरते पड़ते वहाँ तक पहुँच पाती है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में नॉर्थ और साउथ में नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि वो किनारे है, पोल पे है, जिसकी वजह से धूप की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। तो वही कह रहा है वो वाला एरिया पढ़ेंगे। तो एरिया कहाँ पर आता है, कह रहा है ये ऐसी जगह है जो जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में रेनफॉल होता है। जाहिर सी बात, जब गर्मी नहीं होगी तो रेनफॉल कहाँ से होगा, यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जगह कहाँ पर है, नॉर्थ हेमस्फीयर में है और साउथ हेमस्फीयर में, यानी कि नॉर्थ वाले पार्ट में है और साउथ वाले पार्ट में है। ठीक है, जैसे ये अब दिखाया है ना, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ वाले पार्ट पे है, साउथ अमेरिका साउथ वाले पार्ट पे है। कह रहा है यहाँ पर एक जगह आता है ग्रासलैंड करके। ठीक है, इन दिस रीजन में समर काफ़ी ज़्यादा वार्म होता है, यानी कि जो गर्मी होती है काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वैसे ही ठंडी भी उतनी ही ज़्यादा पड़ती है। सो द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आज क्वाइट हाई, यानी कि इस जगह में एक ग्रासलैंड एरिया होता है। ग्रासलैंड एक जगह है, ठीक है, एक कंट्री का नाम है। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ठंड भी पड़ता है। क्यों, कि यहाँ का बीच वाला मौसम है, यानी कि ये सेंटर में आता है, यानी कि ऐसी जगह पे आता है ना ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में गर्मी भी पड़ती है, ज़्यादा मात्रा में ठंडी भी पड़ती है साल में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, कह रहा है जो प्रेरीज होती हैं, यानी कि प्रेरीज क्या है, एक तरह का कंट्री है।
कह रहा है ये फैली हुई है नॉर्थ अमेरिका में, यानी कि काफ़ी बड़ा ये प्रेरीज है, यही ग्रीन वाला है दिख रहा होगा इसमें, ये प्रेरीज है पूरे यूनाइटेड स्टेट में फैली हुई है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कह रहा है कि वही यूएसए से लेके कनाडा तक ये फैला हुआ है। ठीक है, कनाडा क्या है, एक तरह का राज्य है अमेरिका में, तो वहाँ तक ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी पड़ती है साल में एक बार। कह रहा है ऊपर की होने की वजह से, यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर होने की वजह से यहाँ की जो रेनफॉल होती है काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा में होती है, यानी कि स्कैंटी होती है, कभी कभार बारिश होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने की वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से लंबे लंबे ग्रास निकल आते हैं, 2-2 मीटर के लंबे लंबे ग्रास हैं, इस तरीके से दिख रहा होगा इस फिगर में। क्या है, लंबे लंबे ग्रास आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है। और ग्रास क्या होते हैं, सूखे वाले ग्रास होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द अबुडेंट ऑफ ग्रास, यानी काफ़ी ज़्यादा ग्रास की मात्रा में होने की वजह से जो कैटल वगैरह है, यानी कि जो सीप वगैरह गोट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी अच्छे से खा पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोग को पालते हैं और इन्हीं लोग का मीट वगैरह बटर वगैरह बेचते हैं मार्केट में। यानी कि वही कह रहा है, दीज एनिमल प्रोवाइड मीट, बटर, वूल, हाइड्स एंड स्किन, इन सब चीज़ों को वो लोग क्या करते हैं, धंधा करते हैं, यानी कि उन्हीं की वजह से वो लोग जिंदा रहते हैं। कहाँ पर? ग्रासलैंड रीजन में। ठीक है, कह रहा अदर कंट्रीज एंड earn much foreign exchange. Most industries in this region are also based on the animal products such as canning meat. यानी कि जहाँ के जो ये लोग है वो क्या है, इस जानवरों के मीट को, बटर को या वूल को, यानी कि इसके स्किन वगैरह को बेचते हैं दूसरे मार्केट में, जिसकी वजह से इनका धंधा चल पाता है। और क्या क्या बेचते हैं, मीट बेचते हैं, इनका लेदर बना के बेचते हैं। ठीक है, और बटर वगैरह इनको बना के बेचते हैं। इन जगहों पे बस जानवर ही रह सकते हैं, जानवरों का लोग क्या करते हैं, पालते हैं और उस जानवर का फ़ायदा उठा के बेच देते हैं मार्केट में। यहाँ का जो टेम्परेचर है जब गर्म होता है तो वो लोग वहाँ पर क्या बोते हैं, वीट वगैरह बोते हैं, यानी गेहूँ वगैरह बोते हैं। तो साउथ अमेरिका में, यानी कि साउथ अफ्रीका में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गेहूँ का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से यहाँ का सबसे बेस्ट क्वालिटी हो। कह रहा तो वही कह रहा कि वीट इज़ द एक्सटेंसिवली प्रोड्यूस। ठीक है, वीट काफ़ी मात्रा में, यानी कि जो गेहूँ है काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है इस जगह पे। कहाँ पर? प्रेरीज में। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी कि इंडिया से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर गेहूँ होता है। ठीक है, काफ़ी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेड बास्केट कहते हैं दुनिया का, यानी कि वर्ल्ड का बेस्ट ब्रेड बास्केट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रेड मात्रा में यहीं बना जाते हैं और पूरी तरह से वो गेहूं के बने होते हैं, यानी कि वीट के बने होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो जो अमेरिका के लोग वगैरह होते हैं वो ज़्यादातर देखते होंगे आप लोग, वीट वगैरह ब्रेड वगैरह वो लोग खाते हैं। ठीक है, ब्रेड क्या होता है, यहाँ का जो ब्रेड होता है वो किसी और चीज़ से बना होता है, यानी गेहूँ इससे भी बना होता है, लेकिन कुछ और मात्रा में भी होता है। लेकिन वहाँ का जो ब्रेड होता है वो ब्राउन ब्रेड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो गेहूं का ही बना होता है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मॉर्निंग में ब्रेड वगैरह ही खाते हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ब्रेड बास्केट कहा गया है दुनिया का। तो पूछ सकता है कि वन वर्ड में कि क्यों अमेरिका को, यानी कि साउथ अमेरिका को या यूएसए को ब्रेड बास्केट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वहाँ पर एक्सटेंसिव मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ का वीट प्रोडक्शन होता है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी में वीट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये लोग उसको ब्रेड बास्केट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, इनके अलावा भी, यानी कि वीट के अलावा भी ये लोग क्या बोलते हैं, मेज बोते हैं। ठीक है, कॉटन बोते हैं, रबड़, जूट वगैरह, टोबैको वगैरह बोते हैं, जो टोबैको एक तरह का गुटखा वगैरह होता है। ठीक है, सूती कपड़ा लोग बोते हैं। तो ये सब तरीके वहाँ का खेती होती है अमेरिका में। फिर आते हैं, बात करते हैं साउथ अफ्रीका का। कहाँ का? अफ्रीका, अमेरिका नहीं, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। कह रहा अफ्रीका में एक तरह का ग्रास होता है जो कि हम क्या कहते हैं, वेल्ड कहते हैं। वेल्ड क्या होता है? एक तरह का ग्रास होता है, जो बड़े बड़े ग्रास होते हैं, घास नहीं होते हैं, तो उसको वेल्ड कहते हैं। कह रहा था ग्रास लैंड इन साउथ अफ्रीका इज नोन एज वेल्ड, यानी कि जो घास का एरिया है कहाँ पर? अफ्रीका में है। कहाँ पर? अफ्रीका में। उसको क्या कहते हैं? वेल्ड कहते हैं। ये फैला हुआ है 3 राज्य में। 3 राज्य में कौन कौन से राज्य हैं जो फैला हुआ है घास? केप कॉलोनी है। ठीक है, इंटायर ऑरेंज फ्री स्टेट है। ऑरेंज जो फ्री स्टेट है एक नाम है ऑरेंज। ठीक है, एक राज्य का नाम है वहाँ पर। एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द ट्रांसवाल, ट्रांसवाल की एक तरह का जगह है। तो 3 जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड फैला हुआ है, यानी कि वेल्ड फैला हुआ है। इसी को हमको 3 पार्ट में देखना है। कह रहा है जो हाई वेल्ड है, यानी कि जो ग्रासलैंड है, द हाई वेल्ड विथ हाई रेंजिंग फ्रॉम 1120 मीटर से लेकर 1620 मीटर तक लंबे होते हैं, यानी कि इसका जो घास है, ठीक है, इसका जो एरिया है 1120 मीटर लंबा है, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर वो लंबे पाए जाते हैं वेल्ड। ठीक है, वेल्ड क्या है? एक तरह का ग्रासलैंड है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है द मिडिल वेल्ड, यानी कि जो बीच वाले वेल्ड होते हैं, जो बीच वाले ग्रासलैंड होते हैं, उनकी हाइट कितनी है? 610 मीटर से 1100 मीटर तक, यानी कि आधा किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक। तीसरा कह रहा है जो हाई बहुत ही ज़्यादा लो वाले वेल्ड है, यानी कि जो वेल्ड वाले जो लो वाले क्या करते हैं ग्रासलैंड है, उनकी जो हाइट है वो 610 मीटर है। ठीक है, ये सब कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। कह रहा है जितने भी ग्रासलैंड हमने देखा, 3 ग्रासलैंड देखा, लो, मिडिल और हाई।
यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए, मिनरल्स यानी कि सल्फर पाया जाता है, गोल्ड सिल्वर ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में डायमंड पाया जाता है ये अफ्रीका में। इन न्यू जोहान्सबर्ग गोल्ड एंड कोल आर माइन है, देखो लिखा भी है, गोल्ड और कोल को माइन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फेमस डायमंड भी मिलते हैं। इस कैम्बरली एक जगह है, ठीक है, कहाँ पर, अफ्रीका में। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स यानी कि गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में डायमंड पाए जाते हैं वहाँ पे। तो जो सबसे दुनिया का जो सबसे बेस्ट डायमंड होता है वो साउथ अफ्रीका का होता है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। फिर कह रहा है जाम्बीज, जॉम्बी नहीं होता है, जाम्बीजी, लिम्पूपू एंड सालू आर द मेन रिवर्स विच इरिटेट द विल्ड, यानी कि जो विल्ड ग्रासलैंड है, जो जगह है विल्ड, ठीक है, ये 3 नदी है वहाँ की जो इनको क्या करती हैं, पानी देती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का ज़मीन फर्टाइल रहता है। कौन सी 3 नदियाँ पूछ सकता है, कौन सी ऐसी 3 नदी है विल्ड का जो उनको इरिटेट करता है, इरिगेट यानी कि तो उनको पानी देता है। तो जाम्बेजी है, लिम्पूपू है और सालू है, ये 3 नदी हैं जो वहाँ की विल्ड नदी को पानी देती हैं। खरा गोल्ड, डायमंड और गोल्ड के अलावा, यानी गोल्ड, कोल और डायमंड के अलावा भी वहाँ पर खेती होती है। किस खेती होती है? क्रॉप्स लाइक मेज, टोबैको, फ्रूट्स वगैरह की भी खेती होती है, मेज को भी खेती होती है, ठीक है। कह रहा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज़ सीप रियरिंग, कह रहा जो साउथ अफ्रीका का, इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा खेती होती है, यानी सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री चलती है वहाँ पे, वो क्या होता है, सीप रियरिंग, यानी कि जो सीप होते हैं उनका जो बाल हेयर रहता है उसको रिमूव करके ये लोग क्या बनाते हैं, स्वेटर वगैरह बनाते हैं, जो पूरी दुनिया में लोग बेचते हैं। देखा जाए तो अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये सब होता है, यानी कि गोल्ड वगैरह, ठीक है, डायमंड वगैरह पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। खेती होती है, वेल्ड की खेती होती है वहाँ पर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रियरिंग होती है वहाँ पर, मेज़ वगैरह बोए जाते हैं, सब चीज़ वहाँ पर होती है। तो इस तरीके से हमने देखा, किसका देखा, अमेज़न का देखा, गंगा ब्रह्मपुत्र वैली देखा, सहारा डिजर्ट देखा, और क्या देखा, लद्दाख देखा, और फिर साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका को देखा, ठीक है। तो बस इतना ही था चैप्टर आपका, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, टेक केयर।